दुपट्टा का यूज करके। तो वीडियो बहुत आसान होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप बनाने के लिए हमने यहाँ पर दुपट्टा का यूज किया है। यहाँ पर दुपट्टे को मैंने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है, फ्रंट और बैक में। ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 पीसेस इस तरह से बिछा लिया है। ऊपर वाला हमारा बैक पार्ट है और नीचे वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर बैक पीस की लेंथ हमने ज्यादा रखा है 20 इंचेस और फ्रंट पार्ट का लेंथ हमने इससे 3 इंचेस कम लिया है, यानी कि 17। हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 2 इंचेस का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, जिसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। और फोल्डेड साइड से अभी हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर 12 गर्ल्स का मेजरमेंट लिया है। फोल्डेड साइड से सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर 6 इंचेस है, तो 6 इंचेस में एक मार्कर लेना है। अब इसी पॉइंट से हम अपनी आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे, जो 6 इंचेस है, और एक निशान लगा देंगे। अब दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है आप उसका 1/4 कीजिए। उसके बाद उसमें 1 इंच या 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कीजिए। मैं यहाँ पर 8 इंचेस में एक मार्क करूँगी, चेस्ट का 1/4। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच की लूँगी। इसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर के लिए यहाँ ऊपर से 14 इंचेस में एक मार्क लगा लेनी है। और वेस्ट के लिए आपका जो भी मेजरमेंट है उसका आप 1/4 कीजिए। उसके बाद अपने 1 इंच या 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। हमने यहाँ पर 7 इंचेस में मार्क कर लिया है। हिप के लिए मैं यहाँ पर 8 इंचेस में मार्क करूँगी। अभी हमारी ये सारी मार्किंग्स हो चुकी है। अब इस लाइन को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन हम ऐड करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम यहाँ से 1.25 में एक मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें नेक की विड्थ देख लेनी है। यहाँ पर नेक विड्थ 2.5 है, तो एक मार्क लगा लूंगी 2.5 में। बैक नेक की लंबाई मुझे 2 इंचेस रखनी है, तो यहाँ पर 2 इंचेस में एक और मार्क लगा लूंगी। अब यहाँ पर बैक नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। ये मार्किंग्स हो चुकी है। यहाँ पर बैक नेक के लिए 3 इंचेस में एक्स्ट्रा और एक मार्क लगाऊंगी। यहाँ पर शोल्डर स्लोप करीब 1/2 इंच के देते हुए हम बैक साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग हो चुकी है, हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब हम दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे और बैक नेक को कट कर लेंगे। यहाँ पर बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच मैंने अंदर इस तरह से स्लोप दे दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। नेक के लिए हम लेंथ 5 इंचेस लेंगे। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये कटिंग हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ओपन हम कर चुके हैं।
यहाँ पर हमने 2 इंचेस का जो मार्क लगाया है इसके ऊपर हम इस तरह से सीधा सिलाई लगा देंगे फ्रंट साइड में। देखिए हमने यहाँ पर टॉप के फ्रंट साइड में सिलाई लगा लिया है। ये बिल्कुल सेंटर में है। अभी हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से प्लीट को इस तरह से हम सीधा करेंगे। देखिए सेंटर से दोनों साइड इक्वल आपका प्लीट आना चाहिए। इस तरह से सीधा करने के बाद हम इसमें प्रेस लगा लेंगे और बॉटम साइड से और नेक की साइड से हम इस तरह से इसको अटैच कर लिए हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब हम बैक पार्ट लेंगे। हमने यहाँ पर 3 इंचेस का एक और मार्क लगाया था नेक के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बैक पार्ट में स्लिट लगानी है। तो हम इस निशान को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर गले के सेंटर में कट लगा लेंगे। अब नेक बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से कपड़ा ले लेना है और यहाँ पर मैंने इसके सेंटर में 3 इंचेस का कट लगा लिया है और इसको बिल्कुल सेंटर में मैंने रख लिया है। और यहाँ पर हम चारों तरफ इस पट्टी को सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ इसकी सिलाई कर दी है और गले की भी कटिंग कर दी है। अब हम इसमें लूप्स अटैच करेंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर छोटी सी डोरी बना ली है। अब हम लूप्स को पट्टी के अंदर साइड में इंसर्ट करेंगे। इस तरह से इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हम नेक की सिलाई कर देंगे और इस पट्टी को हम अंदर की साइड टर्न कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नेक की सिलाई हो चुकी है और यहाँ पर लूप्स भी अच्छे से अटैच हो चुकी है और नेक के ऊपर हमने अच्छे से सिलाई लगा लिया है। इसके ऊपर हम अभी अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे। अब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन होने के बाद हम यहाँ पर बाय स्ट्रिप कट कर लिए हैं और इसको ज्वाइन कर लिए हैं। ये हम बाय स्ट्रिप यहाँ पर आर्म होल, नेक और दूसरे आर्म होल पे ज्वाइन करेंगे। नेक में ज्वाइन करने के लिए मैंने बाय स्ट्रिप को एक साइड में सिलाई लगा लिया है। इस तरह से हम नेक के ऊपर प्लेस करेंगे और 1/2 इंच की दूरी में सिलाई लगाते हुए हम पूरे नेक में इसकी सिलाई करेंगे। इसके बाद हम अपने बाय स्ट्रिप को इस तरह से सीधा करेंगे। थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद इस तरह से बाय स्ट्रिप आपकी ऊपर रहेगी नेक के ऊपर और उसके बाद हम इसके ऊपर नेक के ऊपर सिलाई कर देंगे। ये बाय स्ट्रिप को हम अंदर बिल्कुल फोल्ड नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपनी आर्म होल के लिए बाय स्ट्रिप लगाएंगे। बाय स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर लिया है और राइट साइड में हम अपने आर्म होल के ऊपर रखते हुए 1/2 इंच में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ सिलाई करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर नेक और आर्म होल में अपनी बायस पट्टी लगा के इसको रेडी कर लिया है। यहाँ पर नेक में हमने बायस पट्टी को अंदर नहीं किया है, थोड़ा सा पट्टी को बाहर निकालते हुए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब हम यहाँ पर शो बटन लगा लेंगे ताकि ये हमारी लूप्स के साथ अटैच हो जाए। अब हम अपने स्लीव्स के लिए फ्रिल कट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट ले लेंगे, फ्रिल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह से हम मेजर करेंगे। देखिए यहाँ से हमने करीब 2.5 इंच नीचे मार्क कर लेना है और यहीं से हमें मेजर कर लेनी है। देखिए 20 इंचेस पे हमारा फ्रिल रेडी होगा। इस तरह से दोनों स्लीव्स के लिए हम फ्रिल रेडी करेंगे। बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से ले लेंगे। यहाँ से अभी हम डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम एक और फोल्ड करेंगे, यानी कि हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। अब इस कॉर्नर से हमें 6 इंचेस में मार्क कर लेना है। इस तरह से हम कॉर्नर से 6 इंचेस में मार्क कर लेंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। बाहर की साइड आप देख रहे हो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारी फ्रिल के लिए लगेगी। यहाँ पर 5.5 है, तो यहाँ पर शोल्डर साइड मेरी ज़्यादा रहेगी और बॉटम साइड में फ्रिल की चौड़ाई कम रखूँगी, यानी कि 3 इंचेस। अब यहाँ पर मैं इस तरह से शेप ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर भी मैं इन निशानों को इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए बॉटम साइड में हमने जो कम विड्थ रखा था इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये हमारी सेपरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर ऊपर साइड में जो
हमारी शोल्डर साइड है यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब हम इसको अपने टॉप के ऊपर रख के अटैच करेंगे। देखिए टॉप के ऊपर हम इस तरह से एक फ्रिल को ले लेंगे। यहाँ पर हमने जो कट लगाया था ये शोल्डर के साथ अटैच होगी, यानी कि शोल्डर पॉइंट यहीं पर रहेगी। अब इस तरह से हम फ्रिल को सीधा करेंगे। देखिए हमने बॉटम साइड करीब 2 या 2.5 इंच की मार्जिन लिए थे। अब यहाँ से हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे 1/2 इंच की दूरी में। इस तरह से एक पार्ट से सिलाई करते हुए हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इसकी बाहर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हम पट्टी को इस तरह से बाहर की साइड टर्न कर लेंगे। सेम दूसरे साइड में भी इस तरह से हम पट्टी को प्लेस करेंगे। सेंटर से होते हुए 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम पूरी पट्टी में इसकी सिलाई करेंगे और पट्टी के बाहर साइड को फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है और यहाँ पर इसके बाहर की साइड को भी सिलाई कर लिए है। अब बॉटम साइड में हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। उल्टे साइड में इस तरह से हम एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद और एक फोल्ड करते हुए हम फ्रंट साइड के बॉटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरह से हम बैक साइड में भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हम पूरे पट्टी को सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पर इसकी साइड जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को बराबर रख लिया है और ये हमारी जो फ्रिल है इसको बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेनी है और दोनों स्लीव्स को इस तरह से एक के ऊपर हम एक बैक और फ्रंट इस तरह से मिलाते हुए बराबर रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन लेते हुए यहाँ पर बॉडी की जॉइंट करेंगे। सेम दूसरे साइड में भी इस तरह से फ्रिल को बाहर निकाल लेंगे और दोनों आर्म होल की साइड इसको बराबर रखेंगे, फ्रंट और बैक, और 1 इंच की मार्जिन लेते हुए हम इसकी जॉइन करेंगे। बॉटम साइड में आप देख सकते हो बैक के लिए हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को, जिस तरह से हम कुर्ती में बनाते हैं। इस तरह से रखते हुए हम दोनों साइड इसकी जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बॉडी की जॉइंट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम साइड हमने बैक के कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ। यहाँ पर बैक साइड में मैं यहाँ पर शो बटन भी लगा दी हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से ये लूप्स के साथ फिक्स हो जाएगी। अभी हमारी ये टॉप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने दुपट्टा का यूज करके एक स्टाइलिश टॉप बनाया। तो आप भी इसी तरह से अपना दुपट्टा का यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। इसी तरह से हम नए वीडियोस लेके आएंगे, दुपट्टा का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।